हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि बी फार्म और डी फार्म में कॉमन है, राइट। टॉपिक है दैट इज द ब्लड ग्रुप, राइट। ब्लड ग्रुप क्या है? हमें पता है कि ब्लड ग्रुप कितने तरीके के होते हैं, है ना। 4 तरीके के हमारे ब्लड ग्रुप अगर हम देखें तो ये हमारे 2 तरीके का ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एबीओ सिस्टम, ठीक है, और एक होता है हमारा आरएच सिस्टम। जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो 2 तरीके के सिस्टम पे होता है, एक होता है हमारा एबीओ सिस्टम, दूसरा होता है हमारा आरएच सिस्टम, ठीक है। अब एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे कितने तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी और ओ, ठीक है। एंड आरएच सिस्टम के बेसिस पे हमारे 2 यानी कि जो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब क्या कि होंगे यही ए होगा या बी होगा, लेकिन अब ए में ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी नेगेटिव होगा। तो आरएच सिस्टम सिर्फ ये बताएगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये भी क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। तो हमारे 2 तरीके के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा एबीओ सिस्टम, दूसरा होता है हमारा आरएच सिस्टम। ओके, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप हम किस बेसिस पे कोई भी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर रहे हैं, या हमें कैसे पता चला कि ये जो है ये ए ब्लड ग्रुप है, या ये है जो है बी ब्लड ग्रुप है, ये जो है ये ए बी ब्लड ग्रुप है। कैसे पता चलता है, या फिर कैसे पता चलेगा कि ये ब्लड ग्रुप जो है ये हम किस बेसिस पे इन ब्लड ग्रुप का नेम दे रहे हैं? इसके लिए हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्लड है वो 2 चीज़ से मिलकर के बना है। किस किस चीज़ से मिलकर के बना है? मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो ब्लड है वो 2 चीज़ से मिलकर के बना है। कौन कौन से? ब्लड सेल्स, ठीक है, दूसरी है प्लाज्मा। 2 चीज़ से मिलकर के ब्लड हमारा बना हुआ है। यानी कि ब्लड सेल्स में क्या कौन कौन सी सेल्स हैं? एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड तीसरी है प्लेटलेट्स, ठीक है। एंड प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है हमारा 92% वाटर, राइट। और ये जो है हमारी बाकी जितनी भी 8% है वो हमारे प्रोटीन्स, राइट, सॉल्यूट्स, गैसेस, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें। सो यहाँ पे 2 चीज़ का ही रोल है, एक है हमारा प्लाज्मा का और एक है हमारा आरबीसी का। इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे ब्लड ग्रुप में। कैसे? अब मैंने बताया कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें 2 चीज़ों का रोल है, एक है हमारा आरबीसी का, दूसरा है हमारा प्लाज्मा का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ हमारे ए ब्लड ग्रुप का, यानी कि किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो कैसे है, हम किस बेसिस पे उसको डिटरमाइन कर रहे हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो इसका सिंपल सी बात है कि जो हमारी आरबीसी है ना, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इन आरबीसी पे एक प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। इनकी जो आउटर सरफेस की सेल्स हैं, ये आउटर सरफेस आरबीसी के ऊपर एक तरीके का प्रोटीन पाया गया, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटीन किसने डिटेक्ट किया? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया है या ब्लड ग्रुप की खोज की है कि भाई ब्लड ग्रुप नाम की चीज़ होती है और ये ब्लड ग्रुप हम किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जिसका सेम ब्लड ग्रुप ना हो तो उस पर्सन की हो सकता है कि मौत भी हो जाए। तो इसलिए भाई ब्लड ग्रुप जो है सबको पता होना चाहिए ताकि हम सेम ब्लड ग्रुप दूसरे को दे सकें, अपोजिट ब्लड ग्रुप नहीं देना है, राइट। सो ये जो ब्लड सेल्स होती हैं इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, ठीक। अब इन प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या? एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। अब इस एंटीजन को कुछ तो नाम देना था, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे इजी वे क्या है कि अल्फाबेटिकल नाम दे दो। तो उन्होंने इस एक मतलब पर्सन देखा कि जिसके ऊपर ये प्रोटीन पाया गया, ठीक है। प्रोटीन बहुत तरीके के हमारी बॉडी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उन्होंने आरबीसी के ऊपर वो प्रोटीन्स देखे और उन प्रोटीन्स का नाम दिया ए, ठीक है। तो अब इनको बोला गया एंटीजन। क्या बोला गया? एंटीजन। यानी कि जिस पर्सन के आरबीसी के ऊपर, ठीक है, इस तरीके का प्रोटीन पाया जाएगा उसको हम एंटीजन ए बोलेंगे, और जिसके ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए पाया जाएगा इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक।
फिर दूसरे पर्सन को देखा उन्होंने, तो उसके ब्लड ग्रुप पे जो दूसरे तरीके के प्रोटीन देखे, उसकी जो ब्लड सेल्स थी उस पे दूसरे तरीके के प्रोटीन थे, तो उसको उन्होंने नाम दिया एंटीजन बी। एंटीजन बी यानी कि बोला कि अब जिस पर्सन के ब्लड सेल्स के ऊपर ये प्रोटीन है वो एंटीजन बी है और उसका ब्लड ग्रुप हम बी बताए। यानी कि जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन रहेगा उसी बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। अगर किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर किसी आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। अच्छा, ये जो एंटीजन है ये लिखा नहीं होता है आरबीसी के ऊपर कि ये ए एंटीजन है या बी एंटीजन। हमने क्या किया है कि कुछ प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया है और उन प्रोटीन्स के नाम दे कि इनको हम एंटीजन ए बोलेंगे, इन प्रोटीन्स को हम एंटीजन बी बोलेंगे, इन प्रोटीन्स को हम ये नाम देंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटीन्स हैं जिनको हमने एंटीजन ए एंटीजन बी नाम दिया। तो जिनके अंदर ये वाला प्रोटीन देखा जाएगा उसको हमने एंटीजन बी नाम दिया, राइट। फिर आता है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग जिनकी ब्लड सेल्स के ऊपर ये दोनों तरीके के प्रोटीन्स अवेलेबल होंगे उनको हमने एंटीजन ए बी का नाम दिया है। तो यानी कि ये जो पर्सन होंगे इनकी आरबीसी के ऊपर दोनों तरीके का प्रोटीन पाया जाएगा। ये जो एंटीजन है ये दोनों तरीके का पाया जाएगा, इसलिए इनके अंदर एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जा रहा है, इसलिए इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। समझे? मतलब कि जिस पर्सन के सेल्स के ऊपर एंटीजन ए तो उसका ब्लड ग्रुप ए, जिस पर्सन के सेल्स के ऊपर एंटीजन बी उसका ब्लड ग्रुप बी, जिस पर्सन के सेल्स के ऊपर दोनों एंटीजन तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, अब जिस पर्सन के सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, ब्लड सेल्स के ऊपर यानी कि आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो मतलब जीरो, उसके सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो जीरो को हमने यहाँ पे भाई अल्फाबेटिकली सब चल रहा है तो इसको भी हमने अल्फाबेटिकली कर दिया, यानी कि क्या हो गया? ये ओ। एक्चुअली में ये जीरो कंसीडर है लेकिन इसको हमने अल्फाबेटिकली याद करने के लिए इसको कर दिया, यानी कि नो एंटीजन, नो एंटीजन। अच्छा, ये चीज़ें भी याद रखनी है, इनका अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड को डोनेट करने में, ब्लड को रिसीव करने में, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये तो ही एंटीजन की बात कि भाई जितने भी हमारे ब्लड सेल्स या ब्लड ग्रुप हैं वो उनके नेम किसके बेसिस पे डिपेंड है? उन आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन और जिनको हमने एंटीजन का नाम दिया कि एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी। और जिस आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन कोई प्रोटीन नहीं देखा गया उसको हमने जीरो कंसिडर किया, कोई प्रोटीन नहीं है तो उसको हमने ओ बोल दिया, यानी कि नो एंटीजन। और एंटीजन क्या है? एक तरह से प्रोटीन्स है, कहाँ पाए जाएंगे? आरबीसी के ऊपर। ठीक है, अब आती है बात प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? हमारा एक लिक्विड सब्सटेंस है, राइट, जो मैंने बताया जिसमें 92% वाटर है, इसमें 8% सॉल्यूट भी है। अब उस सॉल्यूट में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्लड ग्रुप रहेगा उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होंगे। अब ये भी क्या है? एंटीबॉडीज भी क्या है? प्रोटीन है। तो इनको भी याद रखना है हमें कि कौन सी एंटीबॉडीज है, कैसे हम याद रखेंगे? तो इसके लिए ये जो प्रोटीन्स थे, इसमें जो प्रोटीन्स पाए जा रहे थे वो इन प्रोटीन से अलग थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये एंटीजन ए है तो इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जा रहा है जो कि खुद भी एक प्रोटीन है वो उसको हमने नाम दिया बी। पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन ए है तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी। अपोजिट होता है हमेशा, एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए। सेम वैसे ही अगर इस पर्सन के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? ए पाई जाएगी। सेम एंटीबॉडी नहीं पाई जाती किसी भी पर्सन के अंदर, अपोजिट एंटीजन और अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर किसी पर्सन के अंदर ए एंटीजन है, अब भाई जाहिर सी बात है अगर ए ब्लड ग्रुप है इट मीन्स ए एंटीजन है, और अगर ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडी है, बी होगी। अगर कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है इट मीन्स कि उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है लेकिन उसका एंटीबॉडी क्या होगा? अपोजिट ए होगा। ठीक, सेम अब आते हैं ए बी पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जो ए बी है इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, नो एंटीबॉडी। इसका रोल है अपना नो एंटीबॉडी। ठीक,
अब जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, इसमें क्या पाई जाएगी, क्या पाए जाएंगे, दोनों, बोथ एंटीबॉडी। कौन से एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा। ये चीजें याद रखनी है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर ए है इट मीन्स उसका एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो इट मीन्स उसके आरबीसी पे एंटीजन बी पाया जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप बी है और एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होगी ए। ठीक है, और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में, यानी कि ये पूरी चीजें ब्लड में ही है लेकिन अपोजिट, आरबीसी के ऊपर अपोजिट एंटीजन और प्लाज्मा के अंदर अपोजिट एंटीबॉडीज। ठीक है, अब एंटीजन क्या, एबी के ऊपर दोनों एंटीजन इसलिए वो एबी है और ओ में कोई एंटीजन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है आरबीसी के ऊपर, इसलिए वो ओ यानी कि जीरो है। ठीक है, उसको जीरो मान लीजिए। एबी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है और वही सेम जो ओ है उसके अंदर दोनों ये चीजें याद करनी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ओ है, कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगी, इस पे दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, मतलब इसमें एंटीजन है इसमें नहीं है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है इसमें एंटीबॉडी है, ये दोनों को याद रखना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है यूनिवर्सल डोनर का और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन में जब हम किसी को अपोजिट ब्लड देंगे तो क्या होता है और सेम ब्लड ग्रुप देने पे क्या सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं, क्यों हम किसी पर्सन को अपोजिट ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, सेम ही ब्लड ग्रुप देना होता है, इसके पीछे रीजन क्या है और यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है ये समझते हैं। ओके, तो समझने के लिए हम दो पर्सन लेते हैं, एक होगा जो हमारा रिसीवर है, रेसिपिएंट, एक हमारा डोनर। जो डोनर कौन, जो ब्लड देगा, रेसिपिएंट कौन, जो ब्लड लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आदमी बनाया जिसका नाम है, या कोई भी नाम रख लिया आपने, ठीक है, ठीक, अब इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका है ब्लड ग्रुप ए। ठीक, ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब इसके सेल्स के ऊपर एंटीजन कौन सा है, इट मीन्स कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ठीक, अब हम केस देखते हैं कि जो पर्सन जिसका अपोजिट ब्लड ग्रुप है वो देंगे तो क्या होगा। मान लीजिए ये रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए, तो हम यहाँ पे अगर अपोजिट ब्लड ग्रुप का देंगे तो बी का, ठीक है, तो बी का अगर देंगे तो बी में एंटीजन कौन सा, बी, एंटीबॉडी कौन सी, ए पाई जाती है। अब होगा क्या, एक चीज बस यहां पे याद रखनी है, जो डोनर है ना इसका एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी इससे रिएक्शन करते हैं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसका भी इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन किसका होता है, एंटीजन का, जो डोनर है उसका एंटीजन और जो रिसीवर है इसकी एंटीबॉडी। डोनर का एंटीजन और रिसीवर की एंटीबॉडी ये ही दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स करते हैं। अगर ये दोनों सेम हुए तो रिएक्शन हो जाएगी और ब्लड में क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ब्लड जो है वो उसमें से आरबीसी अलग हो जाएंगी और प्लाज्मा जो है वो अलग हो जाएगा। ब्लड जो है आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि ब्लड एग्लूटिनेट हो गया, फट गया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, जनरली देखिए भाई हमारे पास अगर एक ताला है, ठीक है, तो उस ताले पे अगर हम राइट की लगाते हैं तो ताला और चाबी आपस में मतलब मिल जाएंगे तो ताला खुल जाएगा। आप बोल सकते हैं कि उसके लिए परफेक्ट की है वो, ठीक है। अगर अपोजिट की देते हैं तो वो नहीं खुलेगा। तो सेम वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के लिए ताला चाबी की तरह काम करते हैं। ये दोनों अगर आपस में मिल गए तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। हमें पता है कि जब भी कभी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होती है। तो सेम आपके एंटीजन और एंटीबॉडी अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पर ब्लड में रिएक्शन हो जाएगी। आप बोल सकते हैं एग्लूटिनेशन हो जाता है, एग्लूटिनेशन। सो क्या नहीं मिलना चाहिए, डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी ये कभी भी सेम बी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब उसी के अपोजिट अगर हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक, ब्लड ग्रुप अगर यहाँ पे ए है
तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। अब ये देखिए कि ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी अपोजिट है, ये एक दूसरे से नहीं मिल सकते क्योंकि ये अपोजिट है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ये वाला ब्लड भाई इसको दिया जा सकता है। ये इसलिए बोलते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसको ए ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा, बी है तो उसको बी ही ब्लड ग्रुप चढ़ाएगा। अगर वैसे ही सेम अगर हम बात करें यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप की, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है, एंटीजन क्या है उसके अंदर ए, एंटीबॉडी एंटीजन क्या है बी, एंटीबॉडी ए है, तो इसको अगर हम मान लीजिए ए का ब्लड ग्रुप देते हैं तो क्या होगा, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन हो जाएंगी, तो ये कंडीशन नहीं देना है। क्या दे सकते हैं भाई, बी ब्लड ग्रुप अगर देंगे तो बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, अब ये आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक, अब आती है बात ए बी की। अब यहां पे एक कंसेप्ट है यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर का। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और डोनर मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, हमने सुना हो कि जो भाई ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ऐसा क्या रीजन है कि वो सबको ब्लड दे सकता है, और जो ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, चाहे वो ए से ले, चाहे बी से ले, चाहे ओ से ले, चाहे ए बी से ले, किसी से भी ले सकता है, लेकिन देगा सिर्फ ए बी को, ये चीज याद रखनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या रीजन है उसका, जो ए बी, इसके अंदर मैंने बोला कि एंटीजन ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है, लेकिन नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। तो अब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो अब चाहे आप इसको ए का ब्लड ग्रुप दो, ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं। कोई भी एंटीजन की एंटीबॉडी है ही नहीं, तो रिएक्शन किससे होगी, किसी से नहीं होगी। अगर हम बोले बी ब्लड ग्रुप, तो बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो बी भी इसको दे सकता है। ठीक है, अगर मैंने बोला ए बी, तो ए बी में ए बी एंटीजन ए बी और बी बी, बट कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, तो यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप जो है इसको दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब नो एंटीबॉडी, कोई भी किसी तरह की रिएक्शन नहीं हो सकती है, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। चाहे ओ की बात भी हम करें तो ओ के अंदर क्या पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एंटीबॉडी लेकिन बहुत होती है। सो इसलिए जो ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, सो इस किसी भी तरीके की एंटीजन से ये रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए जो हमारा ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्या है, हमारा यहाँ पे ओ है, सो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी और यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ है। तो किस तरीके से यूनिवर्सल डोनर है भाई, अब देखिए, डोनर है ओ, इसमें क्या पाया जाता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं, कोई भी एंटीजन, नो एंटीजन, एंटीबॉडी ए बी। अब यहाँ पे हम अगर बात करें ए ब्लड ग्रुप से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये ब्लड दे सकता है ना किसी को भाई। जब यहाँ पे से दोनों में से कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट रहेगी तो दोनों में कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो चाहे आप ए एंटीबॉडी हो या ए एंटीजन हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, तो ये ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप आता है हमारा, तो बी में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, फिर भी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एंटीजन ब्लैंक है यहाँ पे। फिर अगर यहाँ पे हम बात करें अगर ए बी का, तो ए बी में ए और बी एंटीजन, नो एंटीबॉडी, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो ये भी हम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, और ओ को तो दे ही सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि ओ के अंदर भी क्या है, नो एंटीजन,
एंटीबॉडी क्या है, बोथ है। तो भाई बोथ एंटीबॉडी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो कोई रिएक्शन करने के लिए है ही नहीं ना। सो इसलिए जो हमारा O है, क्योंकि इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, हेंस इट इज यूनिवर्सल डोनर, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, O डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, हेंस यूनिवर्सल डोनर। इसी के जस्ट अपोजिट AB डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, हेंस यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये रीजन, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि AB क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, O क्यों यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, ये तो हुई एक यूनिवर्सल डोनर, कौन किसको ब्लड दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की, कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो RH सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। RH सिस्टम क्या है कि ये एक तरह का, ये भी एक एंटीजन है, ठीक है। ये हमारे रेसस नाम के मंकी पे डिटेक्ट हुआ था, तो इसीलिए इसको RH सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये भी एक तरह के एंटीजन है। दो तरीके के पर्सन देखे गए भाई, एक में देखा गया कि एक में ये एंटीजन पाया जाता है एक समूह में, और एक में ये एंटीजन नहीं पाया जाता। एक में पाया जा रहा है ये RH एंटीजन, ठीक है, और एक में नहीं पाया जा रहा। तो जिस पर्सन के अंदर ये RH नाम का एंटीजन पाया जा रहा था उसको हमने पॉजिटिव कंसीडर कर दिया, और जिस पर्सन के अंदर ये RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा था उसको हमने नेगेटिव कंसीडर कर दिया। मतलब इसके ब्लड सेल्स के ऊपर जो RH नाम का एंटीजन जिसको हमने नाम RH दिया है वो नहीं पाया जा रहा है, इट मीन्स कि वो नेगेटिव है, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ एक और चीज़ है कि अगर A और B वो चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, इट मीन्स कि उसकी ब्लड सेल्स के ऊपर A एंटीजन भी है और RH एंटीजन या RH एंटीजन भी है, दोनों है, इसलिए वो A पॉजिटिव है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, इट मीन्स उसके ब्लड सेल्स के ऊपर A एंटीजन तो है लेकिन RH वाला एब्सेंट है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A नेगेटिव है, ठीक है। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो उसके ब्लड सेल्स पे B और H दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, इसलिए B पॉजिटिव। अगर B नेगेटिव है तो उसके RBC के ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट है और H एंटीजन एब्सेंट। AB है तो A भी पाया जा रहा है, B भी पाया जा रहा है और H भी पाया जा रहा है AB पॉजिटिव में। AB नेगेटिव भाई सिंपल है, A भी पाया जा रहा है, B भी पाया जा रहा है, लेकिन H नहीं पाया जा रहा है, इसलिए A भी नेगेटिव। तो ये एक एंटीजन है। सेम वैसे ही अगर O पॉजिटिव है इट मीन्स कि उसके ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है लेकिन सिर्फ H तो है। O के ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया था लेकिन H प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव। और अगर कोई O नेगेटिव है, ठीक है, इट मीन्स कि उसकी ब्लड सेल्स पे ना A पाया जा रहा है, ना B पाया जा रहा है, ना H पाया जा रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, O नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हमारे किसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि एंटीजन कौन सा है। अगर H एंटीजन पाया जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर H एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो नेगेटिव। लेकिन A के साथ या B के साथ ये जो है ये प्रेजेंट रहेंगे। इनके साथ हम देखते हैं ये एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, जो पाया जाएगा तो पॉजिटिव, नहीं पाया जाएगा तो नेगेटिव। ये तो हुआ। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब कौन किस किस को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जो पॉजिटिव वाला होगा, फॉर एग्जाम्पल ये A पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देगा, पॉजिटिव वाला ही ब्लड रिसीव करेगा, ये नेगेटिव वाले को नहीं देगा। ये चीज़ याद रखनी है। क्यों ऐसा कि A पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके अंदर A एंटीजन भी है और H एंटीजन भी है, ठीक है। लेकिन अगर वही किसी A को ही दे रहे लेकिन वो नेगेटिव है तो इट मीन्स कि उसमें A एंटीजन है लेकिन H नहीं है, H एब्सेंट है। तो उस कंडीशन में जब वो चीज़ उसके अंदर एब्सेंट है तो हम उसको वो एंटीजन नहीं देंगे। उसका ब्लड उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये तो हमारी बॉडी में नहीं था एंटीजन,
ये जो हमारे पास आया ये क्या है, तो उस कंडीशन में बॉडी में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी और बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने शुरू कर देगी। तो एक बार तो ठीक हुआ, लेकिन दूसरी बार, फर्स्ट टाइम में तो उसने एंटीबॉडी बना लेगा, लेकिन सेकेंड टाइम में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो वो पर्सन जो है इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से मर भी सकता है। सो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव वाले को ही देगा। जैसे कि भले ए बी रेसिपिएंट है तो ए बी वाले से ब्लड लेगा, हाँ, लेकिन ले सकते हैं नेगेटिव वाले से। देखिए इस ब्लड चार्ट से हमें सब समझ में आ जाएगा कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। देखिए ये क्या है, ए को ब्लड दे सकता है और पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि ए प्लस ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड कभी नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं है और ये इसके अंदर एंटीजन है तो ये इसको ब्लड नहीं देगा, ठीक है। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव को ब्लड नहीं देगा, बी को नहीं देगा, बी नेगेटिव को भी नहीं देगा। हाँ, ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो ये किससे ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है, लेकिन वो भी जो पॉजिटिव वाला होगा वही लेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ए बी पॉजिटिव ही इससे ब्लड ले सकता है, ए बी नेगेटिव वाला इससे ब्लड नहीं लेगा। पॉजिटिव वाले का ब्लड कभी भी नेगेटिव वाले को नहीं चढ़ाया जाएगा। नेगेटिव वाले का ब्लड चढ़ाया जा सकता है लेकिन पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले को नहीं चढ़ाना होता है, बॉडी में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। सो भले ही यूनिवर्सल रेसिपिएंट है लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ब्लड कभी नेगेटिव को नहीं देंगे, ठीक है। ए पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ये लेगा नहीं, ये सिर्फ ओ से ही ब्लड लेगा। ओ हमेशा ओ से ही ब्लड लेता है लेकिन दे सबको सकता है। फिर आते हैं ना कि ये दो ही को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। फिर आती है बात ए नेगेटिव की, तो ए नेगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है और यहाँ पे ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। नेगेटिव वाला दे सकता है पॉजिटिव को लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं देगा कभी। सेम वैसे ही बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव इवन द ब्लड सेज दैट बी पॉजिटिव, ओके। सो बी पॉजिटिव को ब्लड देगा लेकिन नेगेटिव को नहीं देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। बी नेगेटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इसको ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, किसको, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को भी नहीं, ठीक है। ए बी नेगेटिव किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को, ठीक है। ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है तो किसको ब्लड दे सकता है, तो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है, नेगेटिव को नहीं, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव है उन्हीं को, और ओ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वाला हमेशा पॉजिटिव को ब्लड देगा, नेगेटिव को नहीं। अब यहाँ पे बात आती है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव भाई सबको ब्लड दे सकता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, सबसे ब्लड ले सकता है, नेगेटिव से भी पॉजिटिव से भी, और ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। सो इसमें भी स्पेशली हमारा ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है। सो ये हमारा हुआ ब्लड ग्रुप। कैसे हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है, ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है या कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।